जो बच्चे अभी एमबीए या बीबीए करके निकले हैं और जो चाहते हैं कि उनको रियल एस्टेट में कैरियर बनाना है, तो उनके लिए मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ बहुत बड़ी अच्छी, कि एक वर्ड होता है ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी सब लोग कहते होंगे कि हमें दूसरे से ऑनेस्टी रखनी है, लेकिन मैं दूसरों से नहीं, यहाँ पे मैं अपने साथ, खुद के साथ ऑनेस्टी होने की बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप एमबीए या बीबीए करके निकले किसी रियल एस्टेट कंपनी में कदम रखते हो ना, तो आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम करते हो, तो आपको लग रहा है ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है महीने की, ठीक है, जब तक करेंगे ठीक है, नहीं तो उसके बाद स्विच कर जाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। सही चीज़ ये होती है कि जब आप कहीं जॉब करते हो ना, तो आप वहाँ से सीखते हो। आपको वहाँ पे दो बेनिफिट मिलते हैं। आपने कॉलेज में क्या सीखा है कि सेल्स कैसे करना है, सिर्फ सीखा है, किताब में पढ़ा है आपने। लेकिन जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे आप ना प्रैक्टिकल सीखते हो। आप उस चीज़ को फील करते हो जो आपको कॉलेज में सिखाया गया है। आप उसको अपने सामने होते हुए देखना चाहते हो, उसको आप देखते रहते हो कि सच में ऐसे सेल होती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है ना, वहाँ पे ऑनेस्टी नहीं दिखाते अपने साथ में, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि ये सोचता है कि जहाँ वो कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, ठीक है, जो मैं काम करूँगा कंपनी को फ़ायदा होगा, ये मैं काम करूँगा तो कंपनी को फ़ायदा होगा, मुझे तो सैलरी मिलनी है, यहाँ से अच्छे किसी पैकेज पे कहीं और चला जाऊँगा। ये बहुत गलत चीज़ है। आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आपको जो सैलरी मिल रही है ना, यहाँ पे उल्टा है। आपको सैलरी मिलती है, साथ में आपको सिखाने के लिए कंपनी एफर्ट्स भी कर रही है। देखो, डबल फायदे होते हैं आपके। आप सीख भी रहे हो, साथ में आपको पैसा मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए। तो बेसिकली सीखना एक बहुत जरूरी चीज़ होती है रियल एस्टेट के अंदर। इसमें बहुत स्कोप है। आप जितना सीख जाओगे, अपने आप के साथ आप ऑनेस्टी रखोगे, ईमानदारी रखोगे कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे रियल एस्टेट करना है, जो कंपनी मुझे सैलरी देती है, ईमानदारी से उसको कम से कम मुझे इतना करके देना है, ठीक है, कि ताकि वो मुझ पे प्राउड करे, ठीक है, और मुझसे प्राउड करेगी तो मैं सीखूंगा। तो ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आपको अपने आप से ऑनेस्टी रखनी चाहिए कि यदि मैंने रियल एस्टेट में काम किया है तो मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहूं, मैं उतना ही बिजनेस करूं जितना मुझे कंपनी करने के लिए दिया है, और उससे मैं सीखूंगा। तो सीखने के बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प निकल के आते हैं। जब आप दो साल, 3 साल या 1 साल सीखते हैं, आप जितनी जल्दी सीखते हैं, तो आपके पास बहुत सारे विकल्प निकल के आते हैं। आप अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन बशर्ते कि आपका माइंड उसके अकॉर्डिंगली चलता हो। आप सीखना चाहते हो, आप सिर्फ एक नौकरी करने के लिए, एक जॉब करने के लिए नहीं आए हो किसी कंपनी में। आप उसको बिजनेस भी क्रिएट करके दे रहे हो। जितना आप उसको बिजनेस क्रिएट करके दोगे कंपनी को, उतने आप सीख रहे हो। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए अपने लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी एमबीए या बीबीए करके निकले हैं, तो वो जो जॉब ज्वाइन करते हैं, वो सीखने के लिए करें, न कि मंथली आपको एक एम्प्लॉयमेंट की जो सैलरी होती है उसको जनरेट करने के लिए। यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है तो रियल एस्टेट आपका एक बहुत अच्छा कैरियर है, ठीक है, आपका एक अच्छा कैरियर बना सकता है। ये बशर्ते कि आप अपने लिए, खुद के लिए ईमानदार हो। तो आप जितना अपने लिए ईमानदार रहोगे, आप रियल एस्टेट में उतनी तरक्की करोगे।